वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। रजम आ चुके हैं एक 5th स्टैंडर्ड के साइंस के वीडियो के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है बिजी एट वर्क आर इंटरनल ऑर्गन्स। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनके काम क्या है। लास्ट वीडियो में हमने उनका लेआउट जान लिया था जो इस डायग्राम में उन्हें एलिमेंट्री कैनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक सिंगुलर ट्यूब की तरह है, कुछ पार्ट्स को छोड़ के ऐसे कहा जाता है, इसलिए हम उन्हें कैनल की तरह कहते हैं, दैट्स वाई। और अभी हम जानेंगे हमारे ऑर्गन्स के बारे में। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे जैसे हम खाने को हमारे मुंह में डालते हैं वहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। दांत, जीभ, सलाइवा, ये सारी चीज़ें क्या करती है, कन्वर्ट करती है फूड को एक सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल में, जिसे हम ब्लोकस कहते हैं, जो इजीली स्वॉलो किया जा सकता है। तो ब्लोकस पासिस थ्रू द ईसोफेगस इन द स्टमक। जो ब्लोकस क्या है वो इजीली पास हो जाता है ईसोफेगस स्टमक में। द सब्सटेंस इज शेप्ड लाइक अ बैग। वो सब्सटेंस बैग की तरह शेप्ड होता है। देयर फूड इज चर्न्ड। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रिंग्स अबाउट सम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। इसके कारण हम क्या देख सकते हैं, जो स्टमक का जो शेप है वो बैग की तरह, वो फूड का होता है, वहाँ पे चोन होता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इन द स्टमक ब्रिंग्स सम डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्चुअल में डाइजेशन की प्रोसेस तो शुरू नहीं होती है, पर जो हाफ वे थ्रू हम कह सकते हैं, आधे से कम काम यहाँ पे शुरू हो जाता है डाइजेशन का। एट द सेम टाइम सम डिसीज ड्यूरिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अगर खाने में कोई डिसीज हो या छोटे छोटे जर्म्स हो, वो हमारे पेट के एसिड के थ्रू डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। और जो वो फूड चेंज होके थिन स्लरी में बदल जाता है स्टमक में, और फिर वो पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर वो स्टमक में आने से पहले लिवर और पैंक्रियास के थ्रू उन्हें थोड़ा जूसेस मिलते हैं, जिसके थ्रू ये कर पाते हैं थोड़ा बहुत। तो अब तक हमने 2 चेंजेस देख लिए खाने में। सबसे पहले वो ब्लोकस बन जाता है खाने, फिर उसके बाद वो भी एक थिन स्लरर बन चुका है। अभी वो जा चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है अभी हम देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अडल्ट इज अबाउट 7 meters लॉन्ग। अगर देखो हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरा ऐसा ग्रम्बल्ड है। अगर हम उसे पूरा स्ट्रेट कर दे एक अडल्ट के, वो 7 meters लॉन्ग होता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस जूस इज इन द डाइजेस्टिव जूसेस इन द इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट द सर्वर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इंटेस्टाइन के, वो अलग अलग सर्वर डाइजेस्टिव प्रोसेस को आते हैं। द सिक्रेशन ऑफ सम ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। देखो इस पार्ट में आके जो पहले ग्लैंड्स भेजे थे ना सिक्रेशन जूसेस, वो अभी आके काम आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑल दीज डाइजेशन प्रोसेसेस सर्टन द सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। दीज आर यूजफुल टू द बॉडी एंड कैन बी मिक्स विद द ब्लड। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है वो अभी ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। उसके लेयर के थ्रू द रिमेनिंग सब्सटेंस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक अडल्ट का एक 1.5 meter लॉन्ग होता है, 1 meter और फिर आधा मीटर इतना लंबा एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है दोस्तों एक अडल्ट का। हियर जो खाना बाकी रह गया अभी, उसमें से पानी जो रिमेनिंग होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो बाकी रहता है वो फेसेस या स्टूल्स के टाइम में हमारे पॉटी से निकल जाता है। फेसेस कलेक्टेड इन द रेक्टम। वो जो फीसेस है जो पॉटी है वो हमारे रेक्टम में कलेक्ट होती है। थोड़ी टाइम बाद जब हमें मोशन होता है सुबह कि हाँ अब मुझे पॉटी जाना है, तभी वो एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं दोस्तों। तो ये पूरी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। डिड यू नो? ये डिडिनो जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी सब आपको खुद करना है। और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस एज वेल एज फॉर द फूड टू कीप थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। अगर आप पानी नहीं पिएंगे और खाना खाते रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसमें स्टूल जो है वो निकलने के लिए हार्ड होती है और आपको दम निकाल के निकालना पड़ता है, या फिर रेगुलरली निकलती नहीं है। कॉन्स्टिपेशन इसे कहता है। वो एक
इनस से रिलेटेड बीमारी होती है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको जो पॉटी है आपकी वो हार्ड निकलेगी, आपको दम लगा के निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, नन ऑफ द अदर टास्क इन द बॉडी कैन गो विदाउट वाटर। हमारे शरीर में पानी की क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बॉडी में पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी और अगला टास्क पानी के बिना नहीं होता है। हर एक टास्क में कोई ना कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना टास्क होता ही नहीं है दोस्तों। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पानी जो है हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स में इम्पोर्टेंट होता है, हम उसे टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए और उसका एक सफिशिएंट अमाउंट पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पी लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी को दिन में ऑलमोस्ट थोड़ा लाइक लीटर्स में पानी पीना चाहिए। आप 8 ग्लास कह सकते हो, 8 ग्लास पानी ये आपको करना चाहिए। इसलिए ऐसी आपकी जो डाइजेशन है वो ठीक रहेगा दोस्तों। दैट्स वाई आपको पानी पीना रहना चाहिए। The upper end of both of the esophagus and the windpipe are open in the throat next to each other. When food is swallowed, the windpipe remains closed, but when we eat in hunger, the food may enter the windpipe, cause us to choke on it. This is the reason why we must not in hurry. तो जो विंडपाइप है और जो ईसोफेगस है वो एक ही ओपनिंग के 2 पार्ट्स है। एक पार्ट वो इसमें ईसोफेगस में चला जाता है और दूसरा पार्ट विंडपाइप में। जब हवा लेते हैं तभी ईसोफेगस बंद हो जाता है, जब हवा नहीं लेते हैं, जब खाना खाते हैं तभी विंडपाइप बंद हो जाता है उतने टाइम के लिए। तो अगर आप ज़्यादा फास्ट से खाओगे, विंडपाइप का जो सिस्टम है ना वहाँ पे ओपन क्लोज होने का, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये कितने फास्ट खा रहा है, ये पानी इतना बार बार क्यों आ रहा है, ये बंद करूँ या शुरू करूँ, बंद करूँ बंद करूँ, शुरू करूँ बंद करूँ, क्योंकि उसके साथ उसको सांस भी लेनी है तो उसको बंद शुरू करना रहना पड़ता है। इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है और इसके कारण एक गलती के कारण वो खुला रह जाता है और कोई ना कोई पार्ट आपके विंड पाइप में चला जाए, इसके आप चुक कर देते हो। जब आप चुक करते हो वो विंड पाइप के थ्रू बाहर आता है और आपके वापस क्या कहते हैं ईसोफेगस में पास हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा चोक करके एकदम प्रेशर लगा दिया तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हमें हरी में खाना बंद करना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें खाते वक्त भी यही सेम चीज़ होता है, अगर खाते वक्त बोलेंगे हवा जाती है, उसे बोलना भी होता है, बोलते वक्त हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए ये सेम चीज़ खाते वक्त भी होती है दोस्तों। इसलिए हमें खाते वक्त ना बोलना चाहिए ना जल्दी में खाना चाहिए। इसलिए ये बहुत सारे लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, घर के बूढ़े लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसलिए तो आजकल बस मैं हूँ, आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और आज के लिए बस मैं ही, तो तब तक के लिए गुड बाय।